भगवान कहते हैं जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए। इन चीजों से तृप्ति, अगर तृप्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहे थे इसीलिए नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। अब मान लीजिए आप घर में पूजा करने बैठ रहे हैं, और इतने में ही कोई मेहमान आ गया घर पर, यहाँ बच्चा रो रहा है, दूसरे बच्चे के स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, मतलब हर जगह शोर है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप ठीक से पूजा कर पाएंगे? नहीं। और वही दूसरी तरफ मान लीजिए आप पूजा करने बैठे तो बच्चे सो रहे हैं, दूसरा स्कूल गया है, बाकी घर में शांति है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अब पूजा ठीक से होगी? तो भगवान कहते हैं मैंने तुम अकेले ना रहो इसलिए तुमको परिवार दिया, तुम हमने दुख सुख बांट सको इसलिए रिश्तेदार दिए। एक कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा हो जिस पर पूर्ण भरोसा हो, इसलिए विवाह दिया कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी हो, तुम्हारा अपना परिवार कहलाए तो बच्चे हो, मित्र हो, काम हो, पैसे हो, सब कुछ हो, मैंने तुमको सब दिया ताकि मेरा भजन करने में तुमको तकलीफ ना हो। पर सोचो तुम कैसे हो कि जो मैंने तुमको तुम्हारे अच्छे के लिए दिया आज वही तुम्हारे दुखों का कारण। विचार करिए इंसान कैसा है। भगवान ने ये सब हमें हमारे सुख के लिए दिया, और आज हर व्यक्ति से पूछ लो तो वो काम से दुखी, परिवार से दुखी, बच्चों से दुखी, मित्रों से दुखी। उनके दुखों का कारण ही यही है। तो भगवान कहते ये सब इसीलिए थोड़ी दिया था, मैंने तो अच्छी नजर से दिया था, तुमने गलत उपयोग किया इसका। जैसे एक सेठ जी थे, धर्म का बहुत कार्य करते थे, तो उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, गांव वासियों को दूर दूर दूसरे गांव पानी लेने जाना पड़ता है। तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा हो गया, सबकी सहायता हो गई। अब कुछ दिनों बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाए, इसीलिए बनाया था। नहीं है ना, हमारी गलती है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं? खुद अंदर जाके रस्सी से बाल्टी डाल के पानी बाहर खड़े होकर, है ना। तो संसार कुएं की तरह है, अपनी जरूरत की चीजें बाहर रहकर निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि गलती तुम्हारी है कि तुमने इसका दुरुपयोग किया। मैंने तो ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए दिया था। सिर्फ नजरिए की बात होती है और कुछ नहीं। कहते ना चोर को हर किसी में चोर नजर आता है क्योंकि उसके खुद के अंदर चोर है।
तो उसको लगता है कि वो व्यक्ति भी चोरी कर रहा है, वो व्यक्ति भी धोखा दे रहा है, वो व्यक्ति भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुद ऐसा है। तो भगवान यहां कहते हैं कि जितनी मर्यादा तुम संसार में रखते हो उतनी मर्यादा सत्संग में क्यों नहीं रखते। सच्ची बात है ना, ये मैंने कल भी कहा था कि व्यक्ति भगवान को समय अपने अनुसार देता है, उसको जब समय मिलेगा तो वो देगा, और बाकी संसार को समय वो संसार के हिसाब से, कि ऑफिस इतने बजे जाना है तो जाना ही है, स्कूल इतने बजे जाना है तो जाना ही है, ट्यूशन इतने बजे जाना है तो जाना ही है, संडे के दिन छुट्टी का दिन है तो छुट्टी मनाना ही है। पर मंदिर का कोई दिन नहीं है, सत्संग का कोई दिन नहीं है, पूजा का कोई दिन नहीं है कि इस दिन तो ये होना ही है, चाहे आंधी तूफान आ जाए ये काम तो करना ही है। ये नियम कोई नहीं रखता, लेकिन भगवान सबको चाहिए। भगवान कहते हैं कि जीवन में कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली माने एक्सचेंज, आपके बदले कोई और कर ले। जैसे भोजन, आपके बदले कोई और भोजन कर लेगा, आपका पेट भर जाएगा? नहीं, इसमें बदली नहीं चल सकती। शादी, कि भाई मेरी जरूरी मीटिंग, सत्संग, सत्संग में भी बदली नहीं। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए। क्यों? कारण बताती हूं मैं, क्योंकि हम आए दिन घूमते हैं, हर दिन यहां से अब कहीं और जाएंगे, वहां से कहीं और जाएंगे, इतने लोगों से मिलते हैं। अधिकतर पुरुषों की तरफ से ये जवाब आता है कि हम ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, हम काम करते हैं, पत्नी करती है, हमको मिल जाता है पुण्य, कुछ नहीं मिलता, 1% भी नहीं मिलता। आप वहम में जी रहे हैं। हो सकता है आपके काम के लिए उसने पूजा करी हुई, आपका काम हो जाएगा, पर उसका पुण्य भी उसको मिलेगा। आप इसी वहम में जी रहे, भाई हमको भी मिल रहा, पता चला दोनों एक साथ स्वर्ग की तरफ जाएंगे, आपको पीछे से खींच लिया जाएगा, चलो पूजा उसने करी थी तुमने नहीं। तो सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा अगर आपको वो पुण्य चाहिए। तो भगवान कहते हैं सत्संग में भी बदली नहीं चलती, तुम्हारे हिस्से का सत्संग तुमको ही करना पड़ेगा। तो यहां भगवान प्रहलाद जी को समझा रहे हैं सत्संग की महिमा क्या है, कि कैसे आपको अगर उसका पुण्य चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो सत्संग करना पड़ेगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया अरे मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
जिसको भगवान पर भरोसा हो गए ना, उसके ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो असंभव है, हो ही नहीं सकते। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही राधे मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, राधे मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, राधे मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ये हो